जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। जो साधना तामसिक शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। अगर उस शक्ति को आपने हासिल कर लिया तो आपके जीवन भर के सपने ऐसे ही चुटकी बजाते हुए साकार हो जाएंगे दोस्तों। मगर ये साधना कौन सी है, इसका विधि विधान क्या है, ये बताने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं नए नए साधनाओं के वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाए। उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनवांछित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य ये सभी आ सके दोस्तों। और आपके जीवन में से विघ्न, समस्याएं, शत्रु ये सभी दूर हो सके। तो इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखो दोस्तों, कोई भी साधना हो, भले तामसिक हो, सात्विक हो, गुरु की आज्ञा लेके, उनकी परमिशन लेके ही साधनाएं करनी चाहिए दोस्तों। बगैर गुरु के परमिशन से आप कोई भी साधनाएं नहीं कर सकते हो दोस्तों। कुछ साधक ऐसे हैं कि जो शंकर भोलेनाथ को ही गुरु मानते हैं और कुछ साधक ऐसे हैं, साधक साधिका ऐसे जो बगैर गुरु के ही साधना करते हैं। तो दोस्तों अगर बगैर गुरु के कोई भी आप साधनाएं करते हो, इन 4 हानियों में से एक हानि जरूर हो जाएगी। सबसे पहली हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। दूसरी हानि, आप पागल भी हो सकते हो। और तीसरी हानि, आपके शरीर को लकवा मार सकता है दोस्तों। और चौथी हानि, आपका मृत्यु भी हो सकता है। क्या आप मृत्यु लोग भी जा सकते हो दोस्तों। तो इसीलिए बगैर गुरु के कोई साधना ना करे, बगैर रक्षा कवच के भी कोई साधना ना करे दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको गुरु दीक्षा चाहिए तो 13 जनवरी 2025 में मैं कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे मैं दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं। तो आके आप मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू, टोना, करनी, मारण क्रिया, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, मोहन, जो कुछ भी तंत्र क्रिया किया है सब कट कर देंगे दोस्तों, जला के भस्म कर देंगे। क्या दूसरा, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, क्योंकि दोस्तों इंसान मजबूर में देवी देवताओं को भी गालियां देता है। तो ऐसे कोई दोष है तो उसको भी जला के भस्म किया जाता है। और तीसरा दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आप सक्सेस ना हो पाए, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको ना मिल पाए, या कोई साधनाएं सिद्धि ना हो जाए, तो ऐसे सभी बंधन को तोड़ा जाता है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों जो कोई गुरु नहीं देता वो मैं दे रहा हूं। आपकी सभी कुंडलिनी जागृत करके देता हूं, सभी चक्र जागृत करके देता हूं और यहां तक कि आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत करके देता हूं दोस्तों। इसके बाद आपको रक्षा कवच दिया जाएगा, आसन दिया जाएगा, माला दी जाएगी आपके नाम से स्वयं सिद्ध करके। इसके बाद गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों मेरे तरफ से एक शक्ति आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आप तांत्रिक बनना चाहते हो, क्या तंत्र क्रिया में साधनाएं सिद्धि करना चाहते हो, जब तक इस शक्ति की आराधना नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है दोस्तों। या आप तांत्रिक नहीं बनना चाहते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तब भी ये शक्ति की जरूरत होती है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम कारोबार, व्यापार वगैरह कुछ भी करते हैं तो कारोबार एक थोड़े दिनों के लिए बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद कम हो जाता है। क्यों? तंत्र क्रिया की जाती है। घर में लोग झगड़ा करने लगते हैं, कलश होने लगता है, बीमार होने लगते हैं, सुख, शांति, समृद्धि सभी चली जाती है। तब हम क्या करते हैं? किसी मौलाना, पंडित, पादरी, अघोरी के पास, तांत्रिक के पास चले जाते हैं और हमारी समस्या का निवारण हो जाए करके, और उनको हमारी सभी समस्याएं बताते हैं। तो इतनी बड़ी लिस्ट निकाल देते हैं, वो हजारों लाखों रुपए का खर्चा बता देते हैं दोस्तों। और मान लीजिए हमने हजारों लाखों रुपए खर्च भी कर दिया तो रिजल्ट क्या है? 0। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग फ्रॉड होते हैं, मगर 100% में से 90% लोग फ्रॉड ही होते हैं दोस्तों। तो रिजल्ट 0 आ जाता है, हजारों लाखों रुपए पानी में चले जाते हैं। ऐसे ही इधर उधर हम लोग भटकते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं दोस्तों। जो मैं शक्ति दे रहा हूँ ना, तो ये तंत्र काट भी करती है, आपके परिवार को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य भी देती है दोस्तों। आपका कारोबार, बिजनेस भी जोरों से चलाती है। तो मैं यही कहता हूँ
कि खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनो, खुद के स्वयं खुद ही तांत्रिक बनो दोस्तों। ऐसे फ्रॉड लोगों के पीछे मत भागा करो। क्या तो इतनी ज़बरदस्त ये सभी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, और इसके लिए लाइफ में ज़िंदगी में एक ही बार खर्चा आ जाता है, वो है 26,000 रुपये, 26,000 रुपीज़ उतना ही खर्चा आ जाता है दोस्तों। अभी ऑल ओवर इंडिया से बुकिंग बहुत आ रहे हैं दोस्तों, तो आप भी बुकिंग कर लीजिए। क्या ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों। इसके पे क्या करना है, आपको 5,000 रुपये के अमाउंट गूगल पे, फ़ोन पे करना है। उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपका एक सेल्फी फ़ोटो निकाल लीजिए, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, गांव में रहते तो गांव का नाम, शहर में रहते तो शहर का नाम मुझे व्हाट्सअप करना है दोस्तों, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं आपके लिए तैयार कर सकूँ, स्वयं अपने हाथों से मैं तैयार करता हूं दोस्तों। तो उसका लाभ उठाइए, मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए दोस्तों। आ जाइए 13 जनवरी 2025 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पे दोस्तों। तो मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में। तो चलिए दोस्तों, आज एक अद्भुत साधना मैं देने जा रहा हूं। क्या जो साधना सभी तामसिक में सबसे बड़ी हाईएस्ट शक्ति माना जाता है दोस्तों, और उस शक्ति का नाम है दोस्तों मुंजा। हाँ दोस्तों, मुंजा साधना मैं आज देने जा रहा हूं, क्योंकि ढेर सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो 15-20 सालों से भी तंत्र क्रिया में काम कर रहे हैं। वो उनकी जोर जबरदस्ती के वजह से आज मैं ये साधना दे रहा हूं, क्योंकि ये साधना भी लुप्त बहुत हो रही है, गुमनामों के रास्ते पे जा रही है। कोई करने से डर रहा है, तो कुछ साधक निडर है जो करना चाहते हैं, तो ऐसे साधकों के लिए आज मैं मुंजा साधना मैं दे रहा हूं दोस्तों। ये अगर साधना करना है तो सबसे पहला गुरु धारण कर लीजिए। मैं एक ही बात पहला बता दूंगा, क्योंकि बहुत उग्र साधना है। ये मुंजा माया जाल बहुत डालता है दोस्तों, क्योंकि मुंजा जो कहते हैं, एक दिन के बच्चे से लेके 5-6 साल के लड़के को कहा जाता है मुंजा, जिसका आकस्मिक अकाल काल मृत्यु हो जाता है दोस्तों। बहुत क्रूर शक्ति रहती है दोस्तों। ये जिन जिन्नातों का भी बाप है। अगर एक बार आपने इसको सिद्ध कर लिया ना, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप चुटकी बजा के नहीं कर सकते हो। क्या तो चलिए दोस्तों, इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। ये जो मुंजा की साधना आपको शुरू करनी है, किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं या अमावस्या की रात्रि से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर शनिवार की अमावस्या आ रही है तो सोने पे सुहागा है, बहुत जल्दी साधनाएं सिद्ध हो जाती है। और ये जो साधना आपको करनी है, मशान में, शमशान में, जंगल में करनी है। ये साधना आप घर पर नहीं कर सकते हो। ये उग्र शक्ति है, तामसिक शक्ति है दोस्तों। क्या उग्र शक्ति, तामसिक शक्ति है। ये मशान में, शमशान में की जाने वाली साधना है, जल्दी तुरंत फल देती है। और ये सिर्फ साधना 3 दिन की है दोस्तों। अगर सही तरीके से करोगे तो मंत्र उच्चारण सही तरह से होना चाहिए, साधना का विधि विधान सही तरह से होना चाहिए, और पीछे तुम्हारा गुरु भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके ये साधना सफल हो जाती है दोस्तों, 3 दिन के अंदर ही। तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी मशान शमशान का चयन कर लीजिए जो जागरूक हो। उसमें जाके आपको रात्रि शनिवार की अमावस्या जो रहेगी, या शनिवार के दिन से या अमावस्या के दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हो। दिशा जो आपकी रहेगी दक्षिण की ओर, मतलब अपना मुख जो है वो दक्षिण की ओर करके आपको बैठना है। वस्त्र सभी काले रहेंगे, आसन आपका पूरी तरह से काला रहेगा, और माला यहाँ पे आपको रुद्राक्ष की यूज करनी है दोस्तों। माला यहाँ पे रुद्राक्ष की यूज करनी है, और आपको जाते हुए कुछ सामग्री लगने वाली है। यहाँ पे नैवेद्य में आप मिठाई लेके जा सकते हो, और फूल लेके जाना है, फूल और मिठाई लेके जाना है। मांस और मदिरा भी नैवेद्य में यहाँ पे लगने वाली है दोस्तों। क्या और यहाँ पे आपको काली उड़द, काली तिल और सरसों का तेल लगने वाला है दोस्तों। सामग्री की बता रहा हूँ दोस्तों। और अगरबत्ती वगैरह लगेगी, लोबान वगैरह लेके जाना है। क्या और वहाँ पे दिए भी लेके जाने हैं कुछ। क्या कम से कम आपको 6 दियों की ज़रूरत लगने वाली है, और एक त्रिकोण होम कुंड भी लगने वाला है दोस्तों। त्रिकोण होम कुंड भी लगने वाला है, और कुछ चावल जो सिंदूर मिलाए होंगे, और एक कच्चा नारियल लेके जाना है। कच्चा
नारियल लेके जाना है दोस्तों, तो सबसे पहला क्या करना है, वो जो सिंदूर लगे हुए चावल है वहाँ पे मशान में आपको बिछाना है और उसके ऊपर कच्चे नारियल को रखना है। पानी वाला नारियल जो कहते हैं ना हम, उसको वहाँ पे रखना है और एक त्रिकोण बना के लेना है। जैसा हम लोग सर्कल मारते हैं ना, रक्षा घेरा मारते हैं, वैसा त्रिकोण वहाँ पे मार के लेना है और तीनों कोपरे को आपको सरसों के दीपक जलाना है। सेम वैसा ही वो नारियल को भी तीनों कोपरे को आपको सरसों के दीपक जलाना है दोस्तों। तीनों कोपरे को दीपक लगा दिए, एक बड़ा सा त्रिकोण मार लीजिए। क्या, त्रिकोण मारने के बाद आपको उसी त्रिकोण में आपको साधना के लिए बैठना है, दक्षिण की ओर मुख करके। होम कुंड भी बाजू में ही रख लीजिए, क्या उसकी बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि होम कुंड वो काली उड़द, काले तिल और सरसों का तेल मिक्स करके जब मंत्र खत्म हो जाता है तो उसकी आहुति देनी है 108 बार, वो भी बता दूंगा दोस्तों। और आपको क्रिया शुरू करनी है। ये जो मैं मंत्र दिया हूँ ये अच्छी तरह से पठन करके लेना है आपको, वरना ऐसा नहीं है कि मंत्र आता नहीं और गए वो मुंह उठा के साधना करने के लिए, बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों। अच्छी तरह से मंत्र कंठिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उग्र साधना है, मजाक नहीं करना है क्या, और अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना है दोस्तों। तो इस मंत्र को अच्छी तरह से कंठिष्ठ कर लीजिए और इसकी माला आपको 11 माला का जाप पूरा करना है। क्या, 11 माला का आपको जाप पूरा करना है। और जैसे जैसे ही आप ये मंत्र, स्वयं में सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत उग्र साधना है, बार बार बता रहा हूँ क्या, तो वो हिसाब से मंत्र आपको पठन करना है। जैसे जैसे मंत्र पठन करते जाओगे, बच्चों की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें भयानक आना शुरू हो जाएंगी। भयानक आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगे। जो साधक निडर है, जिसको डर नहीं लगता है, जिसको भय नहीं लगता है, वही साधना करेगी। मुंजा की साधना दोस्तों बहुत डेंजर साधना होती है। तो करते 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 जाना है दोस्तों। और आपको जैसे 11 माला खत्म होती है तो वो जो काली उड़द, काले तिल और सरसों का तेल है ना, वो मिक्स करके, दीपक वगैरह तो लगाना है आपको, मिक्स करके फिर आपको आहुति देनी है उसी मंत्र से 108 बार। 108 बार आहुति देना है। ये मुंजा कभी भी आ सकता है दोस्तों, पहले दिन भी आ सकता है या 2-3 दिन भी आ सकता है। हर एक साधक के अनुभव अलग अलग होते हैं। वहाँ पे माया जाल बहुत बिछाएगा वो, क्या, वो माया जाल को डरना नहीं है। कभी शेर भेजेगा, चीता भेजेगा, हाथी भेजेगा, भयानक भयानक रूप लेके आएगा, कुछ भूत प्रेत ब्रीत सब आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि तामसिक साधना है ये सभी का बाप है मुंजा। किसी के हाथ में नहीं आता है, पता है क्या, वो भगवान के भी हाथ नहीं आता है। किसी भी मंदिर में ऐसे ही घूमते फिरते हुए जाके आ जाता है दोस्तों। इसके लिए हर एक तांत्रिक इसको हासिल करने की जिद रखता है, चाहत रखता है। तो वो हिसाब से करते जाइए दोस्तों। ये साधना 3 दिन में आके वो सामने प्रकट हो जाएगा, तो उसको नैवेद्य वगैरह दे के वचन आदि लीजिए। अगर वचन देता है तो अच्छी बात है, अगर वचन नहीं देता है तो आपको ये साधना कंटिन्यू करनी है। जब तक वो वचन नहीं देता है तब तक आपको ये साधना छोड़नी नहीं है दोस्तों। कंटिन्यूस लगातार करते जाना है। और एक बार आके थक के अगर उसने आपको वचन आदि दे दिया तो आपके जैसा तकदीर वाला, नसीब वाला इंसान इस भूमि पे नहीं रहेगा। और उसी टाइम उसके पास से 2 मंत्र और ले लेना। सबसे पहला मंत्र उसको बुलाने का और दूसरा मंत्र विसर्जन करने का, क्योंकि ये चंचल बहुत होते हैं, बच्चे हैं क्या, बहुत भयानक रहते हैं। क्या करेंगे, आपके साथ बोल नहीं सकते। इसलिए अगर जब भी आपको डर लगता है, बाबा मैं अभी विसर्जन तुम्हें करने वाला हूँ, तो विसर्जन भी कर सकते हो उसका। वो भी ये 2 मंत्र याद से ले लेना, डरे नहीं है दोस्तों। और कंटिन्यूस वहाँ पे साधनाएं करते रहना है आपको क्या। और जब वो आ गया, वो सिद्ध हो गया, तो दोस्तों जो चाहिए वो कार्य करवा सकते हो उससे। मैंने पहले ही बताया, जिन्नों का भी बाप है, ये सभी तामसिक शक्तियों का बाप है। गोडाउन शिफ्टिंग चुटकी में करेगा, नोटों की बारिश चुटकी में करेगा, जो चाहिए चीजें मांग लो चुटकी में लाके देगा। किसी को बीमारी लगी है तो बीमारी भी सही करेगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये मुंजा कर नहीं सकता है दोस्तों। सभी कार्य करने में सक्षम है। जो चाहिए वो कार्य बोलो।
लॉटरी का नंबर, जुआ, सट्टा बिट्टा, ऐसा कोई गड़ा धन जमीन में का सभी कोई ऐसा कार्य नहीं जो नहीं करेगा, सभी कर देगा दोस्तों ये। मगर उतनी उग्र साधना भी है, ये भी याद रखिए। क्योंकि अगर ये बगैर गुरु के साधना करते हो या आपका गुरु कमज़ोर है, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा होता है तो दोस्तों साधना सिद्धि अघोरी चैनल इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठाएगा आपकी। साधना सिद्धि अघोरी चैनल बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेता है, या मैं इस साधना की जिम्मेदारी नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि उतनी उग्र उतनी तामसिक साधना है ये। सोच समझ के करना है, बगैर गुरु के तो बिल्कुल ना करे दोस्तों। अगर कोई साधक साधिका मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूं दोस्तों, तो आके मेरे घर पर मुझे मिल सकते हैं ना। मैं ऐसे जंगल में, मशान में, शमशान में, होटल में किधर नहीं मिलता हूं, सीधा मेरे घर पर मिलता हूं दोस्तों। तो मुझे ये जो मेरा नंबर दे चुका हूँ इसके पे कॉन्टैक्ट लेकर के अपॉइंटमेंट लेके आप मुझे मिलने आ सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों मुंजा की साधना अगर सच में आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे ना उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए मैं अच्छी साधनाएं लेके आ सकूं दोस्तों। क्या तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी ज़रूर करना इस वीडियो को। क्या तो दोस्तों अगर किसी को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो वो भी मेरे पास से मिल जाएगी, सामग्री चाहिए तो सभी मिल जाएगी। मगर जाते जाते वक्त यही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र, ऑनलाइन गुरु दीक्षा ये बिल्कुल नहीं होती है, ये एक बात याद रखिए। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, ऑनलाइन गुरु दीक्षा ये कभी भी नहीं होती है, सभी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। और इनसे भी बढ़कर एक बड़ा बाप है जो बगैर गुरु के भी शक्ति ट्रांसफर देता है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है। क्या ऐसे लोगों से बचिए दोस्तों। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। एक इमेज है, वो इमेज देख के अलग करोगे, जीभ लड़पड़ाओगे और छोड़ दोगे। खाने में किधर मिलेगा खाना? अगर वो खाना है तो हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके आप खाना खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, तब तक नहीं है। ये ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, ऑनलाइन गुरु दीक्षा ये ऐसा ही माया जाल है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ देख सकते हो, उसका यूज़ कुछ नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने गुरु दीक्षा ऑनलाइन ली है तो ऐसी तामसिक साधनाएं या कोई भी साधनाएं ना करे दोस्तों। क्या तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्योंकि आपके परिवार के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जो अच्छे साधक है उनको अच्छी साधना भी मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा ज्ञान भी मिलना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा गुरु भी मिलना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो हो सके इस ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या तो गुरु दीक्षा चाहिए तो 13 जनवरी 2025 में कर्नाटक बेलगावी में आ जाइए दोस्तों मेरे घर पे। तो मिलते हैं कर्नाटक बेलगावी में 13 जनवरी 2025 में। जय मशान कालिका देवी।